हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 8 क्रेडिट एंड फाइनेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन माइक्रोफाइनेंस एंड माइक्रोक्रेडिट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोक्रेडिट इन प्रमोटिंग वुमेन्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें माइक्रोफाइनेंस और माइक्रोक्रेडिट का मतलब बताना है। उसके बाद हमें यह समझाना है कि माइक्रोक्रेडिट कैसे महिलाओं के विकास में मदद करता है। इसमें डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू इम्पैक्ट बताना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइक्रोफाइनेंस और माइक्रोक्रेडिट ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं जो नॉर्मल बैंक से लोन या फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले पाते, जैसे कि गांव की महिलाएं। माइक्रोक्रेडिट माइक्रोफाइनेंस का एक पार्ट है जिसमें छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। ये सर्विसेज महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करती है। इस आंसर में हम डेफिनेशंस के साथ माइक्रोक्रेडिट का वुमेन एम्पावरमेंट में रोल समझेंगे। मेन बॉडी। 1. माइक्रोफाइनेंस और माइक्रोक्रेडिट क्या होते हैं। माइक्रोफाइनेंस में सेविंग्स, इंश्योरेंस और लोन जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं जो गरीब लोगों के लिए होती है। माइक्रोक्रेडिट सिर्फ छोटे लोन देता है, बिना कोलैटरल के, मोस्टली महिलाओं को। एग्जाम्पल, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक और इंडिया के SHG माइक्रोक्रेडिट देते हैं जिससे महिलाएं छोटे बिजनेस शुरू करती है। 2. महिलाओं के जीवन में माइक्रोक्रेडिट का महत्व। माइक्रोक्रेडिट से महिलाओं को बिना गारंटी के लोन मिलता है, जो बैंक से मिलना मुश्किल होता है। इस लोन से वो सिलाई, डेयरी फार्मिंग या छोटी दुकान जैसे काम शुरू करती है। इम्पैक्ट। घर में डिसीजन लेने का पावर बढ़ता है, खुद पर विश्वास बढ़ता है, मर्द पर निर्भर रहना कम होता है। 3. महिला सशक्तिकरण का एक जरिया माइक्रोक्रेडिट। सामाजिक सशक्तिकरण। SHG में जुड़कर महिलाओं में लीडरशिप क्वालिटी आती है। आर्थिक सशक्तिकरण। अपना पैसा कमाने से महिला घर के बजट में योगदान देती है। शिक्षा में सुधार। इनकम बढ़ने से महिला अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करती है। केस स्टडी। आंध्र प्रदेश में SHG महिलाओं ने माइक्रोक्रेडिट लेकर पिकल और हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया। उनका इनकम बढ़ा और समाज में उनकी पहचान बनी। 4. चुनौतियां और सुझाव। ओवर लोन लेना। ट्रेनिंग की कमी से कई महिला लोन के बोझ में आ जाती है। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। महिलाओं को लोन और अकाउंट संभालने की बेसिक ट्रेनिंग चाहिए। सॉल्यूशंस। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे NRLM से SHGs को जोड़ना। लोन के रूल्स और रीपेमेंट का अवेयरनेस देना। कंक्लूजन। माइक्रोक्रेडिट महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्हें समाज में एक मजबूत जगह देता है। अगर सही ट्रेनिंग और सपोर्ट मिले तो माइक्रोक्रेडिट एक पावरफुल एम्पावरमेंट टूल बन सकता है। जब महिला सक्षम होती है तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, लिस्ट द मेरिट्स ऑफ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट ग्रुप्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें थ्रिफ्ट और क्रेडिट ग्रुप्स के फायदे बताने हैं। ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये ग्रुप्स लॉग ऑन, खासकर महिलाओं के लिए फाइनेंशियल और सोशल एम्पावरमेंट में कैसे हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स देना भी जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। थ्रिफ्ट और क्रेडिट ग्रुप्स ऐसे फाइनेंशियल ग्रुप्स होते हैं जहां मेंबर्स रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को लोन देते हैं। ये ग्रुप्स मोस्टली रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में होते हैं और वीमेन SHG इसका एक कॉमन फॉर्म है। ये ग्रुप्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेविंग्स हैबिट और म्यूचुअल सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। ये ट्रस्ट और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करते हैं। मेन बॉडी। 1. सेविंग की आदत को बढ़ावा। इन ग्रुप्स के थ्रू लोग रेगुलर सेविंग करना सीखते हैं, चाहे अमाउंट छोटा हो। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक बड़ा फंड बन जाता है जो जरूरत में काम आता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के एक वीमेन SHG ने हर महीने 50 रुपए जमा करके एक फंड बनाया जिससे कई महिलाओं ने छोटी बिजनेस शुरू की। 2. आसानी से लोन मिलता है।
मेंबर्स को बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज के टाइमली लोन मिल जाता है। इससे इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि मेडिकल या एजुकेशन में, तुरंत मदद मिलती है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के एक गांव में मेंबर्स ने अपने बच्चों के स्कूल फी के लिए लोन लिया और कम इंटरेस्ट में रीपे किया। 3. मनी लेंडर्स पर निर्भरता कम होती है। ये ग्रुप्स लोकल साहूकारों से लोन लेने की जरूरत को कम कर देते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। ग्रुप से ही सपोर्ट मिलता है और डेट ट्रैप से बचा जा सकता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ती है। 4. महिलाओं का सशक्तिकरण। विमेन मेंबर्स फाइनेंशियल और हाउस होल्ड डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगती है। ग्रुप उनके लिए एक लर्निंग और लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बन जाता है। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में वीमेन SHGs ने मिलकर अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेटर प्राइस नेगोशिएट किया। 5. बैंक से लोन और गवर्नमेंट स्कीम्स का एक्सेस। जो ग्रुप्स रेगुलर सेविंग और रीपेमेंट करते हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। बैंक और सरकारी इंस्टीट्यूशंस उनको रिलायबल मानते हैं और लोन देते हैं। एग्जाम्पल, नाबार्ड के SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम में SHG को बैंक लोन मिलते हैं उनके इंटरनल रिकॉर्ड के बेसिस पर। 6. कम्युनिटी बॉन्डिंग और म्यूचुअल हेल्प। ये ग्रुप्स ट्रस्ट और सोशल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेंबर्स सिर्फ पैसा नहीं, इमोशनल और पर्सनल लेवल पर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। पूरा कम्युनिटी एक टीम की तरह ग्रो करता है। 7. स्किल ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट। ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू मेंबर्स को बुक कीपिंग, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्किल सीखने को मिलते हैं। NGO और गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, ओडिशा के एक SHG ने पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग ली और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया। कंक्लूजन, थ्रिफ्ट और क्रेडिट ग्रुप्स सिर्फ पैसा जमा करने का जरिया नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट टूल है, स्पेशली महिलाओं के लिए। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इनके थ्रू लोग फाइनेंशियली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इंडिया के कई सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स इस बात का प्रूफ है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3. डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ SHG विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे कैसे स्टेजेस से गुजरती है जब तक वो एक स्टेबल और सेल्फ रिलायंट ग्रुप नहीं बन जाती। हर स्टेज के एग्जाम्पल्स के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देना है। हमें ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG छोटी छोटी वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं जो आमतौर पर महिलाओं के बनाए जाते हैं, जिनका मकसद अपनी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाना होता है। SHG का स्टेबल बनना एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होता है और इफेक्टिवली काम करने लगता है। इसमें कई स्टेजेस आती हैं जिनके थ्रू एक ग्रुप मैच्योर होता है। इन स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि उनकी हेल्प सही तरीके से की जा सके। मेन बॉडी। 1. फॉर्मेशन स्टेज। इस स्टेज में ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यानी नए मेंबर्स जुड़ते हैं, अक्सर किसी NGO या सरकारी स्कीम के थ्रू। मेंबर्स उन लोगों में से होते हैं जो एक जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं। बेसिक रूल्स बनाए जाते हैं और रेगुलर मीटिंग स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल, ओडिशा के एक गांव में 15 महिलाओं ने मिलकर SHG बनाया और हर महीने 50 रुपए जमा करना शुरू किया। 2. स्टेबलाइजेशन स्टेज। आप ग्रुप थोड़ा स्टेबल हो जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग, रेगुलर मीटिंग्स और रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। मेंबर्स सेविंग्स करते हैं, एक दूसरे को लोन देना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी और ग्रुप मैनेजमेंट का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। एग्जाम्पल, ओडिशा SHG ने 3 महीने बाद इंटरनल लोनिंग स्टार्ट किया और 2 मेंबर्स को रिकॉर्ड कीपिंग सिखाया गया। 3. माइक्रो क्रेडिट एक्सेस एंड ग्रोथ स्टेज। जब ग्रुप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब वो बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लोन मिलने के बाद माइक्रो बिजनेस या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी शुरू होती है। मेंबर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती है। एग्जाम्पल, ओडिशा के SHG को 50,000 रुपए का लोन मिला और उन्होंने एक छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट की। 4. मैच्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी स्टेज। आप ग्रुप को बाहर से ज्यादा मदद नहीं चाहिए, वो खुद से काम करता है। वो दूसरे SHG के साथ मिलकर फेडरेशन बना सकता है या किसी सोशल कॉज में पार्टिसिपेट करता है। मेंबर्स एक्टिव हो जाते हैं सामाजिक और पॉलिटिकल लेवल पर भी। एग्जाम्पल,
3 साल बाद ओडिशा एसएचजी एक फेडरेशन का पार्ट बना, नए ग्रुप्स को हेल्प किया और 2 मेंबर्स ने पंचायत इलेक्शन भी लड़ा। कंक्लूजन, एसएचजी का फॉर्मेशन से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक का सफर स्ट्रक्चर्ड स्टेजेस से होता है, जिसमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ता है। हर स्टेज में अलग चैलेंजेस और ग्रोथ होती है। ये समझना जरूरी है ताकि उन्हें सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। एसएचजी ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत हाई पावरफुल टूल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, डिफाइन लेजर। डिस्कस द टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लेजर का मतलब समझाना है। उसके बाद हमें बताना है कि लेजर अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या रोल है अकाउंटिंग सिस्टम में। आंसर। इंट्रोडक्शन। लेजर अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें सारी फाइनेंशियल एंट्रीज को अकाउंट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। इससे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है क्योंकि सारी जर्नल एंट्रीज लास्ट में लेजर में पोस्ट की जाती है। लेजर से हमें हर अकाउंट का बैलेंस पता चलता है। आगे की सेक्शंस में हम लेजर का मतलब और उसके टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर एक ऐसा रजिस्टर या बुक होता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट्स के अंदर पोस्ट किया जाता है। जर्नल में लिखी गई एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। इससे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद मिलती है। इंपॉर्टेंस। ट्रांजैक्शंस को कैटेगरी वाइज सॉर्ट करने में हेल्प करता है। हर अकाउंट का बैलेंस चेक करना इजी हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। 2. टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। A. पर्सनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स किसी पर्सन, कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, कैपिटल अकाउंट्स। एग्जाम्पल, अगर रमेश को क्रेडिट पर माल बेचा तो रमेश का पर्सनल अकाउंट बनेगा। और भी टाइप्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स जैसे रवि, सुमन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स जैसे XYZ लिमिटेड, NGO। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स जैसे प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। B. रियल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। टैंजिबल, जो दिखे जा सके, जैसे फर्नीचर, और इंटैंजिबल जैसे गुडविल। रूल, जो अंदर आए उससे डेबिट करो, जो बाहर जाए उससे क्रेडिट करो। एग्जाम्पल्स, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। C. नॉमिनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस या गेन से जुड़े होते हैं। हर साल के एंड में क्लोज किए जाते हैं। रूल, सारी एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो। एग्जाम्पल्स, रेंट पेड, सैलरी, कमीशन रिसीव्ड। 3. यूटिलिटी ऑफ लेजर अकाउंट्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर अकाउंट का बैलेंस निकलने में मदद मिलती है। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ट्रैक करने में यूजफुल है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने में बेस देता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक रखता है। कंक्लूजन, लेजर अकाउंटिंग का बैकबोन होता है जिसमें सारे फाइनेंशियल डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को समझने से अकाउंटिंग इजी बन जाती है। लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पॉसिबल होता है जो बिजनेस के लिए एसेंशियल होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।